ये लीजिए, ताजा है। ठीक है, और कुछ चाहिए? बस। बाजार की एक गली में सड़क किनारे सरिता देवी रोज की तरह अपनी छोटी सी दुकान पर ताजे फल बेच रही थीं। उसका एक ही बेटा करण था, जिसे उसने बड़े जतन से पाला था। लेकिन आज करण सीमा पर देश की सेवा में लगा हुआ था। जब कोई पूछता कि अम्मा, तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो उसका सीना फूल जाता। वो कहती, मेरा बेटा करण बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है। लेकिन सरिता आज भी कभी कभी बाजार में अपनी छोटी दुकान पर फल बेचती रहती, लेकिन अपने बेटे को कभी नहीं बताती। एक दिन सरिता ग्राहकों को फल दे ही रही थी कि तभी बाजार की भीड़ को चीरती हुई एक मोटरसाइकिल सीधे सरिता की दुकान के पास आकर रुकी। मोटरसाइकिल पर इंस्पेक्टर राजेश कुमार बैठा था। इंस्पेक्टर बिना कुछ कहे मोटरसाइकिल से उतरा और सीधे दुकान के सामने आकर एक सेब उठा लिया और चबाने लगा। बाजार के लोग देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, अरे वाह, फल तो बहुत मीठे हैं। सरिता देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, साहब अगर चाहें तो कुछ फल पैक कर दूं? इंस्पेक्टर ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, हाँ कर दो, लेकिन अच्छे से चुनना, कहीं कोई खराब ना हो। सरिता देवी ने बिना कुछ बोले 4 सेब चुने, उन्हें थैले में डाला और धीरे से इंस्पेक्टर को दे दिए। उसी वक्त इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए जाने लगा कि तभी सरिता ने धीरे से कहा, साहब पैसे तो दीजिए। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, क्या बोली तू? सरिता देवी ने बिना डरे कहा, साहब पैसे दीजिए, फल मुफ्त में नहीं आते। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? सरिता देवी ने शांत होकर कहा, साहब आप कोई भी हो, मैं तो अपनी कमाई के पैसे मांग रही हूं। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, बहुत बोल रही है तू बुढ़िया, ज्यादा बोली तो 1 मिनट नहीं लगेगा तुझे जेल में डालने में। सरिता ने साफ आवाज में कहा, साहब पैसे दीजिए। बस इतना कहना था कि इंस्पेक्टर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और बिना सोचे इंस्पेक्टर राजेश ने सरिता के गाल पर जोर का तमाचा जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सन्न रह गए। दुकान पर रखे कुछ फल भी गिर पड़े। कुछ लोग डर से पीछे हट गए। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। बाजार का वातावरण पल भर में शांत हो गया। इंस्पेक्टर ने अकड़ कर कहा, आगे से मेरे सामने जुबान मत चलाना, समझी? इतना कहकर इंस्पेक्टर राजेश मोटरसाइकिल पर बैठा और चला गया। लेकिन बाजार की इसी भीड़ में एक युवक खड़ा था, साधारण कपड़ों में, साधारण चेहरा, लेकिन दिमाग तेज। उसका नाम विपुल था। वो दूर से सब देख रहा था और उसके हाथ में फोन था, कैमरा ऑन। वो सरिता देवी को पहले से जानता था। विपुल ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। उसने वीडियो सेव किया और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखा। उसने सोच लिया कि ये वीडियो अब करण तक पहुंचाना है, करण जो सीमा पर तैनात था और जिसकी मां रोज धूप में दुकान लगाती थी। विपुल ने बिना देर किए वीडियो करण के फोन पर भेज दिया। करण बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन जब वीडियो चलाया तो उसकी सांसें थम गईं। उसने देखा कैसे इंस्पेक्टर आया, बिना पूछे फल उठाकर खाने लगा, कैसे उसकी मां शांत खड़ी रही और पैसे मांगने पर इंस्पेक्टर ने सरिता के गाल पर जोर का तमाचा मारा। ये देखकर करण की आंखें फैल गईं। उसका सीना गुस्से से फटने लगा। करण ने ठान लिया कि अब इस इंस्पेक्टर को सबक सिखाना पड़ेगा। उसी वक्त करण अपने सीनियर के पास गया और बोला, सर मुझे छुट्टी चाहिए। सीनियर ने पूछा, करण इतनी जल्दी घर क्यों जाना है? करण ने कहा, सर घर में इमरजेंसी है। करण की आंखों में चिंता देख सीनियर ने बिना ज्यादा पूछे छुट्टी दे दी। अगले दिन करण घर पहुंचा। घर में मां कोने में चुप बैठी थी। करण ने पास जाकर पूछा, मां कल बाजार में क्या हुआ? पहले तो सरिता ने टालने की कोशिश की, लेकिन फिर बोली, बेटा कल दुकान पर फल बेच रही थी तो इंस्पेक्टर राजेश कुमार आया। आते ही सेब उठाकर खाने लगा। जब पैसे मांगे तो गुस्सा हो गया और सबके सामने तमाचा मार दिया। बोला, आगे जुबान चलाई तो जेल में डाल दूंगा। बेटा तू उससे पंगा मत लेना, वो ताकतवर है। करण ने धीरे लेकिन दृढ़ता से कहा, मां अब जो भी हो मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। अगली सुबह करण साधारण कपड़ों में बाइक लेकर बाजार की तरफ निकला। थोड़ी दूर पर पुलिस बैरिकेड लगा था। 4-5 कांस्टेबल किसी रिक्शा वाले से फर्जी चालान बनाकर पैसे ऐंठ रहे थे। बीच में वही इंस्पेक्टर राजेश कुमार खड़ा था, हाथ में लाठी, चेहरा घमंड से भरा। करण ने बाइक आगे बढ़ाई तो इंस्पेक्टर ने हाथ उठाकर रोक लिया। अरे कहां जा रहा है इतनी तेज? करण ने ब्रेक लगाया। इंस्पेक्टर पास आकर बोला, लगता है बहुत जल्दी है, लेकिन मेरे सामने ये नहीं चलेगी। हेलमेट कहां है? चल चालान बनेगा, 2000 रुपए निकाल। करण ने शांत आवाज में कहा, साहब किस बात का चालान? मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैं पैसे नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर राजेश गुस्से में बोला, मेरे सामने ज्यादा मत बोल, समझा? करण बोला, साहब मेरे पेपर्स पूरे हैं, कोई गलती नहीं की। इंस्पेक्टर राजेश और गुस्से में बोला, चालाकी कर रहा है मेरे साथ। करण ने फिर साफ कहा, साहब मुझे देर हो रही है, मैं पैसे नहीं दूंगा। आज 2000 मांग रहे हो, कल 3000 मांगोगे। बस इतना सुनते ही इंस्पेक्टर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना सोचे करण के गाल पर जोर का तमाचा जड़ दिया। करण के चेहरे पर दर्द से ज्यादा क्रोध था। उसने कड़क आवाज में कहा, साहब इस तमाचे का जवाब मिलेगा। इंस्पेक्टर हंसा, जा जो करना है कर ले, तेरे जैसे बहुत देखे। करण बाइक घुमाकर चला गया। थोड़ी देर बाद करण थाने पहुंचा। थाने में एसएचओ आराम से कुर्सी पर बैठा चाय और बिस्किट खा रहा था। एसएचओ ने करण को देखा और पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या काम है? करण ने कहा, साहब रिपोर्ट लिखवानी है। एसएचओ ने तिरछी नजर से कहा, यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, निकलो। करण ने शांत कहा, साहब रिपोर्ट थाने में ही लिखी जाती है। एसएचओ भड़क गया, मेरे सामने ज्यादा मत बोलो,
रिपोर्ट लिखवानी है तो 2000 रुपए लगेंगे। करण ने कड़क कहा। साहब रिपोर्ट फ्री होती है। एसएचओ बोला। ये हमारे थाने का नियम है, बिना पैसे रिपोर्ट नहीं। करण ने मजबूरी में जेब से पैसे निकालकर रख दिए। एसएचओ ने खुशी से पैसे जेब में डाले और कहा, अब बताओ किसकी रिपोर्ट। करण ने कहा, साहब इंस्पेक्टर राजेश की। कल उसने मेरी मां को बाजार में तमाचा मारा और आज मुझे भी मारा। एसएचओ का चेहरा बदल गया। गुस्से में बोला, अपने थाने के इंस्पेक्टर की रिपोर्ट नहीं लिख सकता, ज्यादा बोला तो अंदर कर दूंगा। करण ने कहा, साहब पैसे ले लिए, अब रिपोर्ट लिखो। एसएचओ उठा और चिल्लाया, नहीं लिखूंगा, निकल जा वरना अंदर। करण थाने से बाहर निकला। उसका चेहरा और सख्त हो गया। उसने सोच लिया कि अब इंस्पेक्टर राजेश ही नहीं, एसएचओ को भी सबक सिखाना है। करण थाने से निकला, चेहरा सख्त। फोन निकाला और सबसे पहले भरोसेमंद दोस्त राहुल को कॉल लगाया। फोन बजता रहा, फिर राहुल की आवाज, हेलो करण, क्या हुआ? करण ने भारी आवाज में कहा, राहुल शाम तक बाजार पहुंच, इंस्पेक्टर और एसएचओ को सबक सिखाना है। राहुल ने कहा, ठीक है आता हूं। फोन कटते ही करण ने दूसरे दोस्त नितिन को कॉल किया। नितिन ने उठाते ही कहा, हाँ करण, सब ठीक? करण बोला, नहीं नितिन, कुछ ठीक नहीं। इंस्पेक्टर राजेश ने मां को बाजार में तमाचा मारा, रिपोर्ट के लिए एसएचओ ने रिश्वत ली, अब ये नहीं चलेगा, शाम तक बाजार पहुंच। नितिन ने कहा, ठीक है आता हूं। शाम करीब 5 बजे थी। शाम तक तीनों दोस्त बाजार पहुंचे। करण ने दोनों को देखा और कहा, अब वक्त आ गया इंस्पेक्टर राजेश और एसएचओ का असली चेहरा दिखाने का। करण बोला, अगर आज इन्हें नहीं रोका तो कल किसी और पर हाथ उठाएंगे। करण ने कहा, हमें जिले की एसपी मैडम से बात करनी होगी, वही न्याय कर सकती हैं। उसी वक्त तीनों थाने की ओर चले। थोड़ी देर में थाने पहुंचे। जैसे ही अंदर गए एसएचओ उन्हें देखकर चाय पीते हुए हंसा, अरे तू फिर आ गया, अब क्या चाहिए, निकल। करण शांत बोला, साहब आज हम लेने नहीं, आपका पर्दाफाश करने आए हैं। एसएचओ ने तिरछी नजर से कहा, तुम खुद को क्या समझते हो, ये कोई फिल्म नहीं, निकलो। एसएचओ की बात खत्म होने से पहले करण ने फोन निकाला और एसपी मैडम को कॉल लगाया। एसएचओ का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी करण एसपी तक पहुंचेगा। फोन बजता रहा, फिर एसपी की आवाज, हाँ करण, सब ठीक? करण ने कहा, नहीं मैडम, कुछ ठीक नहीं, मैं थाने में हूं, यहाँ कानून का मखौल उड़ रहा है। एसएचओ और उसके आदमी मनमानी करते हैं, आना जरूरी है। कुछ पल सन्नाटा, फिर सख्त आवाज, करण मैं आ रही हूं। ये सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। कुछ मिनट बाद बाहर गाड़ियों की आवाज। थाने के बाहर सरकारी कार रुकी। एसपी मैडम निकली और तेज कदमों से अंदर आईं। चेहरा शांत लेकिन आंखों में सख्ती। अंदर आते ही स्टाफ खड़ा हो गया। कोई नजर नहीं मिला पाया। वो एसएचओ के सामने रुकी और तेज बोली, क्या हो रहा है यहाँ? करण आगे बढ़ा और बोला, मैडम कल इंस्पेक्टर राजेश ने बाजार में मेरी मां को तमाचा मारा, आज रिपोर्ट के लिए एसएचओ ने रिश्वत मांगी, बाजार में फर्जी चालान चलते हैं, ये ताकत का दुरुपयोग करते हैं। एसपी मैडम ने एसएचओ की तरफ देखा। एसएचओ हकलाया, मैडम ये झूठ है, ये लड़का बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। एसपी मैडम ने बीच में टोका, ये थाना है या भ्रष्टाचार का केंद्र? तुम वर्दी पहनकर क्या कर रहे हो? एसएचओ धीरे बोला, मैडम बस एक भूल हो गई। एसपी मैडम का चेहरा सख्त हो गया। ऊंची आवाज में बोली, ऐसी भूल जो जनता की गरिमा गिराए? तुम दोनों ने कानून को बदनाम किया है, थाने की इमेज खराब की है। बिना देर किए बोली, एसएचओ और इंस्पेक्टर राजेश कुमार, तुम दोनों को अभी के अभी सस्पेंड किया जाता है, अभी थाने से बाहर निकलो। पूरा थाना शांत हो गया। कांस्टेबल स्तब्ध थे। किसी ने एसपी मैडम को इतने गुस्से में नहीं देखा। अब तक जो इंस्पेक्टर और एसएचओ बाजार में ऐंठते थे, अब एसपी के सामने डरे हुए खड़े थे। दोस्तों ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई थी, ये कोई सच्ची घटना नहीं है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक हैं। और दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है, किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से इसका कोई भी संबंध नहीं है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।